निशानात लग चुके हैं, तो आज की वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो वेलकम टू ईज़ी आइडियल किचन। आई होप सब लोग ठीक होंगे, जहाँ होंगे खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बहुत ही पावरफुल क्लीनर बनाना बता रही हूँ। तो इसके लिए हमें 1 टेबल स्पून चाहिए होगा बेकिंग सोडा और 1 गिलास हमें इसमें चाहिए होगा पानी का। आप देख रहे हैं मैंने छोटा ग्लास पानी का लिया है, उसमें 1 टेबल स्पून मैंने शामिल कर दिया है बेकिंग सोडा का। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून नमक और इन दोनों चीज़ों को हिलाने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून हार्पिक। ये बहुत ही पावरफुल क्लीनर आप घर में बना सकती हैं। यूजली बाथरूम को साफ़ करने के लिए, उनकी टाइलों को साफ़ करने के लिए, उनके नल्स को साफ़ करने के लिए, किचन को साफ़ करने के लिए, सिंक को साफ़ करने के लिए, इन तमाम चीज़ों को साफ़ करने के लिए हमें बहुत महंगे क्लीनर बाज़ार से ख़रीदने पड़ते हैं। लेकिन सिर्फ आज एक एक चम्मच के हिसाब से आप बहुत ही पावरफुल क्लीनर घर में बना सकते हैं। जैसे आप इसमें हार्पिक शामिल करेंगी तो सोडा वगैरह वो एक्टिव हो जाएगा। तो सबसे पहले जी हम अपने जो किचन का सिंक का जो टूटियाँ हैं या किचन का जो सिंक है वहीं से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह आप इतने कम खर्चे में सिर्फ 1 चम्मच लेकर, आप नमक का 1 चम्मच, सोडा का और 1 चम्मच हार्पिक का लेकर 1 गिलास पानी में डालकर उसके बाद आप कितना पावरफुल क्लीनर घर में बना सकती हैं। रिज़ल्ट आपकी आंखों के सामने ही होगा, आप खुद हैरान रह जाएंगी। क्योंकि किचन या वॉशरूम के हमारे जो सिंक होता है या बेसन होता है या नल्स वगैरह होते हैं, वाटर टैप जितने भी होते हैं, वो हम डेली यूज़ करते हैं। उसमें से पानी का डेली खराज होता रहता है, तो उसके ऊपर निशानात पड़ जाते हैं, हाथ लगते रहते हैं इस पे, साथ साथ हम साबुन भी यूज़ करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को यूज़ करने के बाद जो हमारी ये डेली की रोज़मर्रा की अशियाँ हैं, सिंक या बाथरूम की टूटियाँ वगैरह, तो ये बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती हैं। इन पे पानी के निशानात, साबुन के, गंदे हाथों के निशानात, इवन कि हम जो चिकनाई वाले बर्तन वगैरह धोते हैं तो इन सब के निशानात वगैरह लग जाते हैं। तो बस आपने ये एक छोटा सा ग्लास बना लेना, उसके बाद जो आपने कोई भी कपड़ा ले लेना है और उससे इसको साफ़ कर लेना है। इसमें आपकी बिल्कुल ज़्यादा एफ़र्ट नहीं लगेगी, आप हल्के हाथ से भी बहुत नीट एंड डीप क्लीनिंग कर सकती हैं अपने घर की। जब तक मैं इसको क्लीन करने के बाद अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ये देखें जी, मैंने इसको बस हल्का हल्का ही हाथ लगाए, आप देख रहे थे खुद कि इस पे कितने गाढ़े गाढ़े निशानात लगे हुए थे पानी के, साबुन के, चिकनाई के। लेकिन ये एक ही क्लीनर इतना पावरफुल है कि ना सिर्फ आप इसे अपने जो वॉश बेसन है, सिंक है, उसकी टूटियाँ, बल्कि उनको भी आप साफ़ कर सकती हैं, किचन की टाइल और इसके अलावा वॉशरूम की टाइल्स, किचन काउंटर टॉप, आप सब कुछ नीट एंड क्लीन कर सकती हैं। देखिए मेरी बहुत ही कम एफर्ट लगी है, तकरीबन हमारा 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। घर से पड़ी चीज़ों के साथ आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह से हमारा सिंक बिल्कुल चमक गया है, टूटी बिल्कुल लश्कार मार रही है। तो इसी के साथ चलते हैं जी बेसन की टूटियों की तरफ। जो वॉशरूम वगैरह की टूटियाँ वगैरह होती हैं उन पे इस तरह के निशानात पड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा वर्रिड रहते हैं क्योंकि हमने बहुत ही महंगा काम किया होता है। ये जो घर में टूटियाँ वगैरह लगाने का, नल लगाने का काम, आप तो जानते हैं कि थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन कुछ अरसे के बाद इनकी जो शाइन होती है, इनकी खूबसूरती ख़त्म हो जाती है क्योंकि हमें इसको डीप क्लीन करने का तरीका मालूम नहीं होता। डेली तो हम इनको यूज़ करते हैं, लेकिन ये कुछ अरसे के बाद पानी के निशानात इन पे इतने गहरे हो जाते हैं कि आम सफाई से वो नहीं जाते, तो उसके लिए हमें पावरफुल क्लीनर बाज़ार से ख़रीदने पड़ते हैं। तो वही क्लीनर आप घर में सिर्फ एक एक चम्मच लें, उसके साथ बनाएं और आप देखेंगी कि आपके घर की टूटियाँ, आपके घर के वॉशरूम, किचन की टूटियाँ, किचन के वॉशरूम के अलावा आपकी जो टाइल्स वगैरह हैं वो भी चमक जाएंगे। बस यही अगेन मैंने क्लीनर बनाया जो वीडियो के स्टार्ट में आपको दिखाया था, और इसको बस बड़े हल्के हाथों से मैं इस पर मल रही। अच्छा, आप देख रहे होंगे इस पर कोई बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं पड़ रहा कि आप थक जाएँ काम कर करके। तो आपके लिए मैं इसी तरह की वीडियोस लाती हूँ कि आप थकें भी नहीं, आपके पैसे भी खर्च ना हो और आपका घर भी चाँद तारों की तरह चमके। ये देखिए जब हम इस पे मल रहे हैं, बड़ा ही हल्के हाथ के साथ मैं इस पे मल रही हूँ। कोशिश करें हाथ में कोई ग्लव्स वगैरह ज़रूर पहन लें और उसके बाद ही इसकी डीप क्लीनिंग कर लें। आप देखती हैं कि हम अपने घर की हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करने की, साफ़ करने की कोशिश करते हैं कि जी हर चीज़ ही हमारी चमक रही हो। लेकिन जब इस तरह की नल और टैप्स वगैरह वॉशरूम के या किचन के साफ़ करने होते हैं
तो हमें लगता है कि इस पे हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो वंस इन अ वीक आप अगर इस तरह कर लें सारे काम करने के बाद, तो आप देखेंगी कि अगले वीक तक आपकी ये टूटियाँ इसी तरह ही चमकती रहेंगी। वैसे तो हम डेली ही बेसन वगैरह, सिंक वगैरह धोते हैं, तो आप ये वाला थोड़ा-सा बनाकर लिक्विड इस पर लगा लें और आप देखेंगी कि माशाल्लाह से आपका चमक जाएगा। रिज़ल्ट आपकी आँखों के सामने है माशाल्लाह से। हमारी वही टूटियाँ जो बिल्कुल पुरानी लग रही थी, जिनका हम दिल कर रहे थे को तुड़वा दें, लेकिन अब आइंदा आपका दिल बिल्कुल ऐसा नहीं करेगा। बस आपने हल्का सा हाथ लगाना है इस पर, उसके बाद ये क्लीनर का कमाल देखें, आपके घर की तमाम चीज़ें चमक जाएंगी। देखिए माशाल्लाह से क्या इसका रिज़ल्ट आया। इसकी वही पुरानी लुक जो मुझे याद है, फाइनल हमने नए दिन में लगवाई थी, वही है माशाल्लाह से। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तमाम ये चमक है। इसी तरह आप टाइल्स वगैरह को भी साफ़ कर सकती हैं। आज अगली की टिप की तरफ चलते हैं, जो कि है जी वॉशरूम या फिर बाथरूम की नालियों को लेकर। इस तरह की जो हमारी नालियाँ होती हैं, तो उसमें कूड़ा करकट वगैरह फंस जाता है, बाल वगैरह फंस जाते हैं। तो आपने क्या करना है, अपने बलून ले लेने हैं इस तरह। अब हम वॉशरूम में आ चुके हुए हैं, ठीक है जी। और वॉशरूम के अंदर इस तरह की जो नाली होती है, इसमें बाल वगैरह फंस जाते हैं। आपको एक बलून चाहिए होगा, जिसको आप ऊपर से और नीचे से इस तरह कट कर लोगे, जिस तरह कि आप वीडियो में देख रहे हो। अगर अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, तो वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए, सेम नाम के साथ आपको वहाँ पर भी मेरी आईडी मिल जाएगी। और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये वाली टिप है। सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो, इस तरह क्या होता है कि ढेर सारा गंद या कूड़ा करकट या बाल वगैरह फंस जाते हैं, तो इस तरह की नालियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। बस आपने इसके ऊपर वाला जो ढक्कन होता है, इसको इस तरह उतार लेना है। इसके ऊपर इस तरह कोई भी बलून आप ले लोगे, ठीक है जी, साइज़ में थोड़ा बड़ा हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद इस तरह आपने इसके ऊपर चढ़ा देना है, और उसके बाद नाली के ऊपर आपने इसको फिक्स कर देना है। इस तरह क्या होगा, इसमें सिर्फ पानी ही निकलेगा और जो कूड़ा करकट है वो उस बलून में फंस जाएगा। तो इस तरह आपकी नालियाँ वगैरह बंद नहीं होंगी। बस मैं पानी में आपको डाल के दिखा देती हूँ। देखिए जी, बहुत ज़बरदस्त किस्म की टिप थी। तो इसी के साथ चलते हैं अपनी अगली टिप्स की तरफ। एक और टिप भी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करती जाऊँ। अक्सर क्या होता है कि हमारे कपड़ों के ऊपर इंक का दाग लग जाता है, इंक का या फिर पेन मार्कर का कोई ना कोई धब्बा लग ही जाता है। तो इसको आप किस तरह रिमूव कर सकते हो, ये आपके सामने मैंने लगा कर दिखाया है। इसको रिमूव करने का बेहद आसान तरीका ये है कि आपके पास घर में परफ्यूम होना चाहिए। अगर परफ्यूम नहीं है, तो आपके पास डेटॉल होना चाहिए, ठीक है जी। जैसे आपको लगे कि आपके कपड़ों के ऊपर या आपके बैग के ऊपर, स्कूल बैग के ऊपर ख़ास तौर पर इनके निशानात वगैरह लग जाते हैं, तो आपने क्या करना है कि उस हिस्से पे, उस स्पेसिफिक एरिया पर आपने डाल देना है डेटॉल को। ये देखिए जी, अभी मैं आपको नीट एंड क्लीन करके दिखाऊँगी, ना ही आपको धोने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही सर्फ़ लगाने की, ना ही पानी लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। बस आपको चाहिए होगा जी इस तरह का डेटॉल का एक बॉटल अपने पास घर में मौजूद होती ही है, बस आप वो ले लो। और उसके बाद आप एक टिश्यू पेपर ले लो, उसके ऊपर इसको इस तरह रब कर लो, तो आप देखोगे मिनटों में निशान गायब हो जाएगा। आगे मैं आपको चल के वीडियो के लास्ट में बिल्कुल दिखाऊँगी, किस तरह इस तरह बैग के ऊपर भी लग जाता है। बहुत ढेर सारी हमारे घर की ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पर इस तरह के निशानात वगैरह लग जाते हैं, तो आप उसको ईज़िली रिमूव कर सकते हो। मेरी इन टिप्स को फ़ॉलो करके कौन सी टिप सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, आपने मुझे ज़रूर फीडबैक देना है। और मुझे अभी तक अगर